भगवान बासवेश्वर आज पुण्य जन्मतिथि भगवान परशुराम पावन जन्म दिवस यह दिवस को अत्यंत पवित्र माना जाए संयोग क्रमे आज मुसलमान भाई भौणी माने ईद उद जुहा पालन कर पवित्र दिवस रे विभिन्न शुभ काम आरंभ करा जाय थाए। चाषी भाई भौणी माने आज दिन में अक्षिमुठी बाहन करती अर्थात आज प्रथम चाषर अनुकूल होता है नुआ करी धान बुणा जाए। आज भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी चाषी भौणी भाई मानू केंद्र मंत्री मानू अनेक राज्यर मुख्यमंत्री मानू डिजिटल प्लाटफॉर्म माध्यम उद्बोधन देइछन्ति अनेक उपादेय कथा कहते केतेक उत्कृष्ट चाषी भौणी भाई मान सहित से विचार विनिमय कर चाषी भौणी भाई माने जो मैंने उच्च शिक्षित है भी ग्रामांचल चाष को जीविका भाव धरती चाकरी पछरे दौड़ी नहांती एवं जैविक कृषि करी अधिक उत्पादन करी नुआ इतिहास रचना करछन्ति एवं दिल्ली पर्यंत से उत्पादित शस्य परिबा पठाउछन्ति। ये राष्ट्र अन्नदातार यही चमत्कार पुरुषार्थ विषय माननीय प्रधानमंत्री बारंबार उल्लेख कर परिवेश सुरक्षा करछन्ति अन्य मानक भाई मध्य उदाहरण साजिछन्ति। ये समस्त आज माननीय प्रधानमंत्री तंकर उद्बोधन माध्यम प्रेरणा प्रदान कर आम देखा जे आज माननीय प्रधानमंत्री देशर 9.5 कोटी चाषी भौणी भाई मानक प्राय 19,000 कोटी टंका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे गोटे किस्ती मंजूर कर चाषी भौणी भाई माने वर्ष को 6,000 टंका जनका पाउछन्ति 3टी किस्ती रे 2,000 टंका कर माननीय प्रधानमंत्री योजना माध्यम अनेक चाषी भौणी भाई माने उपकृत होइछन्ति आ जो मानकर लिस्ट राज्य मानक जाई नाही से माने सुविधा हुए तो पाई पारि नांती। कोरोना हमको गोटे महाशिक्षा देछि। कोरोना काल रे आमे देखिलु जे मनुष्य बंदी हबारु प्रकृति हसी उठला। कोरोना भय मनुष्य जेतले भितर पशिला प्रकृति माता हसी उठले। प्रकृतिर जैव विविधता ये प्राकृतिक सौंदर्य ये शोभा बाघ भालू हाथी नष्ट करती नहीं मनुष्य नष्ट करे। पृथ्वीर सबुठार बुद्धिमान प्राणी सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य सृष्टि को नष्ट करे। रासायनिक सार कीटनाशक व्यापक प्रयोग कल कारखाना धुआं गाड़ी मोटर धुआं चिमिनी मान बाहर विषाक्त धुआं एवं नानाविध उपाय सृष्टि को मनुष्य ध्वंस कर चले। बाघ भालू हाथी मैंने गछ काटती ना जंगल में निआं लगाती ना ये सबू काम मनुष्य ही करिथा। रासायनिक कृषि द्वारा आमर जमी पानी वायु सारा परिवेश प्रदूषित होता है एवं खाद्य शस्य विषाक्त तत्व आसी माँ मान क्षीर को विषाक्त कर दिए। फल पिला माने मातृगर्भरु पिला दिन विविध भयानक रोगर आधार केन्द्र हो जाती। रोग प्रतिरोधकारी क्षमता मध्य दुर्बल हो जाए चतुर्दिग प्रदूषित हो जाए मनुष्य और पशु पक्षी शरीर में विविध रोग उत्पन्न हुए। से यार प्रतिकार कौन यार प्रतिकार हूँ जैविक कृषि प्राकृतिक कृषि आमर पारंपरिक कृषि को विज्ञान समन्वित करी आम एक सुंदर कृषि तंत्र विकसित करें एवं से आम भारतीय पद्धति उपर बहुत भरोसा करने पड़े। आमर संस्कृति होची ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति। आम ऋषि माने समग्र दुनिया को कृषि शिक्षा देइछन। अधिक उत्पादन चक्कर रे आम माने जते भूमि को विविध विषाक्त तत्व द्वारा प्रदूषित कलु विभिन्न रासायनिक खाद एवं कीटनाशक विपुल दुरुपयोग करी भूमि को बंधिया कर दिया गला। अधिक उत्पादन लोभ रे प्रकृति मातार धारण क्षमता को समाप्त कर दिया गला। फल आम खाद्यान्न विषाक्त हो गला। नदी पोखरी पानी विषाक्त हो गला। मातृस्तन्य मध्य विषाक्त हो गला। मात्र जैविक कृषि द्वारा ये विष तत्व को आम समाप्त कर अमृत तत्व को प्रसारित कर खाद्यान्न को पोषक तत्व भरपूर कर सारा परिवेशर शुद्धि साधन कर फल लोक मान चिकित्सा व्यय कमिज एवं आमर रोग प्रतिरोधकारी क्षमता बढ़ी
भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवद गीतारे कहते अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रियाराम मोघम पार्थ सजीवति। अर्थात प्राणी माने अन्न द्वारा जीवन धारण करती अन्नरु प्राणीर उत्पन्न अन्न वर्षार उत्पन्न वर्षा यज्ञर उत्पन्न और यज्ञर अधिष्ठात्री देवी हवि प्रदायिनी गौमाता। आज गौमाता कतल खाना कतल होउची तार संख्या बहुमात्रा कमी जाइछि। बलद षण्ड मध्य कतल होउचंती सुष्ट मूल बीजକୁ नष्ट करिवार हीन चक्रांत चलछि। एपरि चरम दायित्वहीनता और चिंता शून्यता द्वारा आम देशर कृषि एवं अर्थतंत्र परिवेश ध्वंसाभिमुखी हो चली। तेणु कृषिर विकास पाई विशेषतः जैविक कृषिर विकास पाई गौरक्षा अतीव अपरिहार्य। जैविक कृषि द्वारा चाषीर खर्च कमिबो एवं आय बढ़िबो। भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहते कृषि गोरक्ष्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य मानकर प्रधान कर्म है कृषि गोरक्षा और वाणिज्य। इतने संपत्ति उत्पादन हुए ये तीनोटी अंगांगी भाव में जड़ित। तेणु गोरक्षण गो संरक्षण गो संवर्धन पाई भगवान श्रीकृष्ण तंकर जीवन को उत्सर्गीकृत करते एवं जाति को प्रेरणा देते। 5000 वर्ष तले देश में एक महान श्वेत विप्लव से सृष्टि करते। गोमातार मान रक्षा करने जाई से इंद्र एवं ब्रह्मांकर मानवर्धन करते। आसतु आज आम गोमाता को मृत्यु मुखर बंचेवा एवं ए देश को सुरक्षित करवा देशर भविष्य को विकसित करवा भारत अर्थतंत्र को विकसित करने चाषीर आय को द्विगुण करने गौरक्षा अपरिहार्य। आम समस्त प्रति ध्यान देवा गौरक्षा द्वारा आम देश को संपन्न कर। आज गोमातार गोबर डिस्टेम्पर हो अत्यंत उत्कृष्ट रंग हो कांथर देवाई गोबर धूप दीप साबुन दंतमंजन आदि विभिन्न विषय और प्रसाधन सामग्री प्रस्तुत हो। गोमूत्र कीटनाशक फिनाइल गोमूत्र अर्क प्रभृति औषध प्रस्तुत हो जार कैंसर आरोग्यकारी तत्व अच्छी बोली जड़े विशिष्ट वैज्ञानिक देवलापार माननीय सुनील मानसिंह प्रमाण करके अमेरिका पेटेंट आम देश में हासिल कर। चाषी विभिन्न पद्धति नाडेप काकर कंपोस्ट पद्धति 10 किलो गोबर 2 क्विंटल खत प्रस्तुत कर अमृत पानी कर जीवामृत कर डिस्टेम्पर कर गोमूत्र गोमूत्र अर्क कर फिनाइल कर गोबर अमृत पानी प्रस्तुत कर ताहले चाषी को अत्यंत उत्कृष्ट पोषक तत्व भरा सार एवं कीटनाशक मिले किंतु तार टंकाटे खर्च हेनी से कंपनी मान को पैसा देकर सब किणवार आवश्यकता नहीं एवं तार रोगर चिकित्सा जो खर्च होता ता बंद हो चाषीर खर्च कम चाषीर आय बढ़ चाषी को एक स्वास्थ्यप्रद जीवन सुनिश्चितता प्राप्त हो। माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे प्रत्येक कृषक को 6000 टंका वार्षिक देउछन्ती 3टी किस्त रे माछ चाषी गोपालक पशुपालक माननकू यही सुविधा मध्य एक्सटेंड करा जायछि। मात्र राज्य सरकार मान संपूर्ण तालिका आसी नथिबारु किछि चाषी एथिरु वंचित हो जाउछन्ती। तेणु मु राज्य सरकार नम्र निवेदन करी समग्र चाषी माननकू एथिरे अंतर्भुक्त करी केंद्र सरकार को तालिका प्रदान कर। तालिका अनुसार ही मिलुछि। कृषि बिल ए शताब्दी एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक बिल। ये 3टी बिल केवल कृषकर हित साधन पर उद्दिष्ट। चाषी तार उत्पादित शस्य को एमएसपी रेट रे केवल मंडी में बिकुला निर्दिष्ट मंडी में अन्य आड़ को नहीं पार एवं चाषी जेको स्थान को नहीं पार मंडी बाहर बिक्री कर अधिक दर जो से बिक एने एमएसपी व्यवस्था बंद है एमएसपी व्यवस्था भी चालू रहा। माननीय प्रधानमंत्री एपरी अद्भुत व्यवस्था विकसित करछंती जे एमएसपी रो रेट भी बढ़िला ताठू अधिक रेट रे चाषी यदि कॉम्पिटिटिव मार्केट रे प्रवेश करबा चाहिबो ताकू केही बाधा देई परिबे नै। यदि मोटरसाइकिल तैयारी वाला मोटरसाइकिल चारिआड बिकी पड़ुची कार वाला कार चारिआड बिकी पड़ुची चाषी ऊपर कहीं पाबंदी रहिबो किंतु चाषी को उद्धार करने ताकू मुक्त करने आसवा कल्याणकारी बिल को विरोध करी दलीय लोक सस्ता राजनीति कर दलीय लोक पथभ्रष्ट कर प्रति सावधान रहा पड़े। माननीय प्रधानमंत्री देश को एक अद्भुत संकट समय मार्गदर्शन कर। आज विविध बीमा योजना
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା, ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା, ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନା, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାନାବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ନଦାତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ, ସମ୍ମାନିତ ରହିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତାର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକମାନଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା କଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଗତ ବର୍ଷର କରୋନା ସମୟରେ 80 କୋଟି ପରିବାରକୁ 8 ମାସ କାଳ ମାଗଣା ରେସନ ଯୋଗାଇଲେ। ଏ ବର୍ଷ ବି 2 ମାସ କାଳ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀର ଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ। ଏହାର ସମକକ୍ଷ କୌଣସି ଦେଶରେ ନାହିଁ। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରୀକୁ ଭାରତ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ମୁକାବିଲା କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଶ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଏହା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ସାରା ଦେଶବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ପୁଲିସ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ବ୍ୟାପାରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। 3 ସେନା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଚୁନୌତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଶରେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ। ସାରା ଦେଶ ଏକ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ କିଛି ଲୋକ ଏଥିରୁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଲଢ଼େ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବିରୋଧ ଭୁଲିକି ଏକଜୁଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ଭୟାନକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ଲଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ରାଜନେତା ଏହାକୁ ନେଇକି ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭୟାନକ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଲଢ଼ିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କରୋନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା। କରୋନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ। ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଏତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଅସହାୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପରିବାର ଅନାଥ ହେଇଯାଉଛି। ଏସବୁ କଥା ଭାବିଲେ ହୃଦୟ ଥରିଯାଏ। ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରେଇକିରି ଲୋକମାନେ କିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କାତର କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ପଛକୁ ହଟିବା ନାହିଁ। ହଉ ଧରମ ଏତେ ଧୀର, ହଉ କରମ ଏତେ ବୀର, ହଉ ଉନ୍ନତ ଶିର, ନାହିଁ ଭୟ ହବେ ଜୟ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନଧନ ଖାତାଧାରକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଖାତାରେ ସିଧାସଳଖ ପଇସା ଆସିଯାଉଛି, କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଇସା, ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଚାଷୀ ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ତା ଖାତା କରିବାର ମୂଲ୍ୟଟା ସେ ବୁଝିପାରିଛି। ମାନନୀୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ପଠାଇଲେ ସେଥିରୁ 15 ପଇସା ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, 85 ପଇସା ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କାହାରି କର୍ମୀ ବାଟ ମାରଣା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସ୍କିମ୍ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଇସା ଚାଲେ। ଫଳରେ ଲୁଟପାଟ ବନ୍ଦ। ଟଙ୍କାଟେ ପଠାଇଲେ ଟଙ୍କାଟେ ପହଞ୍ଚିବ, 99 ପଇସା ବି ନୁହେଁ, ଟଙ୍କାଟେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାକୁ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ, ପାରଦର୍ଶୀ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ, ପୁରା ନ୍ୟାୟ କରିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିତ ସମଦୁଃଖୀ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ କରୋନା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା। ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପର ଦିବସ। ଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭାରତର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ସମ୍ପନ୍ନତା, ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହୁ, ଅକ୍ଷୟ ରହୁ,
यही प्रार्थना परमेश्वर चरण में करी मु आपण विदाय नौ। ओम शांति शांति शांति।